नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों टोटल आप सभी के साथ 7 चीज़ों के बारे में बात करूंगा और इन 7 चीज़ों में करीब 6 स्टॉक्स हैं और 7 ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स टोटल 7 हैं, स्टॉक्स को अलग करके। सबसे पहले ग्रो के आईपीओ की बात करना चाहूँगा आप सभी के साथ। एक शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, उम्मीद से ज़्यादा बेहतर लिस्टिंग थी। मैं ये कहूँगा आप एट द एंड क्या हुआ ये ग्रो को, आई थिंक मेरे में कुछ एडजस्टमेंट आ रहा है क्योंकि मेरे में क्लोजिंग बेसिस पे 112 दिख रहा है ग्रो, जिसमें कहीं ना कहीं बंद ऊपर में 130-32 के समथिंग हुआ है। तो उम्मीद थी करीब 10-12% के इशू की लिस्टिंग की, लेकिन लिस्ट थोड़ा दमदारी हुआ और हम सभी ने देखा एक शानदार लिस्टिंग 112 पे लिस्ट होने के बाद ऊपर गया और एट द एंड डे हाई पे बंद हुआ है करीब 131.33 पे। करीब 31% की तेजी देखने को मिली है हमको इस इशू में। हालांकि इशू इस लिस्टिंग गेन्स के बाद काफ़ी महंगा हो चुका है अब ये आईपीओ, और मैं इस आईपीओ को लेकर ज़्यादा कुछ खास बुलिश रहा नहीं हूँ। वही मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी मैं कोई खास बुलिश नहीं हूँ। कंपनी बहुत ही कमाल की है, लेकिन वैल्यूएशन टर्म्स में अनरीजनेबल हो रहा है धीरे धीरे, वो मेरे लिए एक चिंता का विषय है। बाकी बहुत ही शानदार है। अभी जब तक इसमें इन्वेस्टर्स का व्यू बना हुआ है, लॉन्ग करेंगे वो, तब तक ये ऊपर जाएगा, लेकिन इवेंचुअली प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जिसके पास भी है प्रॉफिट बुक अभी ना करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि अगर कोई इसे खींच रहा है तो वो थोड़ा और खींच सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा छोटे मोटे वॉल्यूम्स ट्रेड नहीं हुए आज, 52 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, तो बहुत हैवी वॉल्यूम्स भी देखने को मिले हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स का। ये भी लिस्ट हुआ आज और इसकी भी दमदार लिस्टिंग थी भाई। 260 रुपए का अनुमान था सबका प्राइस डिस्कवरी के हिसाब से, लेकिन 335 रुपए पे बंद हुआ है करीब 28% गेन्स के साथ, और करीब आज ओपन हुआ था 335 पे और क्लोजिंग भी 335 पे ही आई है। 345 का आज हाई लगाया, 320 का लो लगाया था, एट द एंड 335 पे बंद हुआ है। सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा आप सभी को, एक बेहतरीन कंपनी है टाटा मोटर्स, हम सभी को पता है। ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है नहीं इसके आईपीओ को लेकर, सॉरी इस स्टॉक को लेकर जो डीमर्ज एंटिटी है। 28% आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दोनों की वैल्यू है इस समय 740 रुपए की, और 660 पे हुआ था डीमर्जर, यानी कि 80 रुपए ज्यादा, यानी करीब 13% ऊपर है ये। ठीक है, डीमर्जर से अगर आप काउंट करो तो इन्वेस्टर्स की वैल्यू अनलॉकिंग जो हुई है इस डीमर्जर से वो 13% हो चुकी है ऑलरेडी। अब यहां से और ऊपर जाएगा तो और वैल्यू अनलॉकिंग होगी। मेरा मानना यह है कि दोनों ही स्टॉक को एज इट इज होल्ड करना चाहिए, अभी बेचने के बारे में ना सोचें। तीसरा है दोस्तों निफ्टी की बात करें तो 25,875 की क्लोजिंग आई है। 25,932 934 का आज हाई देखने को मिला है हमें। सिंपल सा लॉजिक है, बाजार तेजी में था आज और उसके पीछे था एक कारण था एग्जिट पोल के नतीजे। कल जो एग्जिट पोल आई ना शाम को, 4 के 4 बड़ी एजेंसीज की जो रिपोर्ट थी, चारों ने एक ही चीज बताई कि एनडीए को बहुमत आ रही है और फुल फ्लेज आ रही है, और ये चीज बाजार को आ गई बहुत पसंद और बाजार उस पर आज रिएक्ट कर गया, मेरे को ऐसा लगता है। ऊपर से अमेरिका के बाजार में कल बहुत शानदार तेजी थी, तो डबल ट्रिगर बन गए भारतीय बाजार की तेजी के लिए, और यही एक कारण था जिसकी वजह से हम ऊपर चले गए। बाकी हमारे पास नीचे जाने के लिए कोई ऐसा रीजन है नहीं एक्सेप्ट एफआईआईज की सेलिंग। एफआईआईज की सेलिंग एक प्रेशर बना हुआ है, सरदर्द है। बाकी ट्रिगर्स तो हमारे पास सारे ही पॉजिटिव हैं। जिस दिन एफआईआईज की सेलिंग रुकेगी बाजार ऊपर चला जाएगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा 2 गोल्ड कंपनियों के नतीजे आए हैं आज। एक है सेनको गोल्ड्स और एक है पीएन गार्डगिल। दोनों के ही बहुत ही शानदार नंबर्स लगे मुझे, पॉजिटिव साइड पे थे दोनों के नंबर। फॉर एग्जाम्पल सेनको गोल्ड की बात करूं तो 17 करोड़ के सामने 53 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। रेवेन्यू 1460 करोड़ के सामने 1550 करोड़ का पोस्ट करा है। मार्जिन 3.81% से 6.97% के आए हैं, और एबिटा 55.6 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ पे आया है। तो सुपर नंबर्स थे। एक और ज्वेलरी कंपनी है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा, इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, और इसने भी एक बार फिर बहुत ही अच्छे नंबर पोस्ट करे हैं। 16 करोड़ के सामने 23 करोड़ का मुनाफा, 420 करोड़ के सामने 530 करोड़ का रेवेन्यू, मार्जिन 5.86% से 6.18% पे आए हैं, और एबिटा 24.4 करोड़ के सामने 32.7 करोड़ पे आया। तो नंबर्स काफी अच्छे लगे मुझे दोस्तों। कोचिन शिपयार्ड, इसने तो बिल्कुल मट्टी कर दिया भाई, क्या नंबर है, बिल्कुल घटिया नंबर बोल सकता हूं मैं से। मेरे को ये डर है कि इस स्टॉक का कल होगा क्या, और अगर नहीं गिरा तो क्यों नहीं गिर रहा, मैं तो शॉक में चला जाऊंगा।
नंबर सुन लीजिए एक बार, मुनाफा रह गया है आधा 193 करोड़ से 100 करोड़ पे, रेवेन्यू 1100 करोड़ से 950 करोड़ पे, मार्जिन्स 17.87% से घटकर 5.9% पे, खत्म मार्जिन्स पूरे। एबिटा 196 करोड़ से घटकर 56 करोड़ का, मतलब डिजास्टर है ये मेरे हिसाब से। आगे बात करें दोस्तों HAL, इसके नंबर्स भी वीक थे, अनुमान से वीक थे, तो ज़्यादा वीक तो नहीं थे बट थोड़े थोड़े वीक ही थे। कंपनी ने आगे को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं आपको एक गाइडेंस बताना चाहूँगा जो कंपनी ने इनिशियल लेवल पे दी थी इस वित्त वर्ष के लिए, वो थी कि 31% के मार्जिन कंपनी रखेगी। फर्स्ट हाफ निकल चुका है, 6 महीने हो गए हैं, 2 क्वार्टर हो गए हैं। इन 2 क्वार्टर में जो कंपनी के मार्जिन हैं वो 24.8% के हैं। अब वो जो 31% का टारगेट था वो कैसे अचीव करेंगे ये, अगर नहीं कर पाए तो फिर बाजार इस पर भी नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है, वीक नंबर कहूंगा। अगला स्टॉक है दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल, इसके भी नतीजे आए हैं और इसने भी निराश ही किया है मेरे हिसाब से, खराब नंबर बोलूंगा मैं इरकॉन इंटरनेशनल के भी। आप सभी के साथ शेयर करता हूं एक बार इरकॉन इंटरनेशनल के रिजल्ट्स को। वीक नंबर्स मेरे हिसाब से ये क्लियर कट देखने को मिल रहे हैं मुझे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो मुनाफा कंपनी का 206 करोड़ से घटकर 137 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू 2400 करोड़ के सामने 1977 करोड़ पे रह गया है। एबिटा 200 करोड़ के सामने 141 करोड़ और मार्जिन 8.21% से 7.14%, तो वीक नंबर है। आगे बात करूं दोस्तों, आज जो स्टॉक्स एक्शन में रहे रिजल्ट्स के दम पर या न्यूज के दम पर, उनमें पहला स्टॉक था किर्लोस्कर ऑयल इंजन 12% ऊपर, BLS इंटरनेशनल 9%, तेजस नेटवर्क्स 8.5%, सायरामा SGS 7.5%, गुजरात फ्लोरोकेम 6% की तेजी में था। गिरावट हो रही थी हिंद कॉपर में 5.5% की गिरावट थी, एथर एनर्जीज 4.5% नीचे था, सिटी यूनियन बैंक और थर्मैक्स में भी गिरावट देखने को मिली। आगे क्या दोस्तों, आगे पता है क्या है, आगे है 14 नवंबर परसों, और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जिट पोल कल था, आज भाग गई। 14 नवंबर को तो परिणाम आएगा, और एग्जिट पोल और परिणाम अलग हो सकते हैं, हमने देखा है पहले भी। तो अगर रिजल्ट थोड़ा भी उठापटक वाला रहा ना, तो बाजार उसी समय आपको फ्लक्चुएट करता हुआ दिखेगा। तो 14 नवंबर को एक बड़ा मूव आ सकता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।